राज्यसभा में हम चारों के चारों पे कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों में से 2 सीटें भाजपा की मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी? हमारे पास अगर आंकड़ा कम है, 30 एमएलए हमारे पास है, बट 90 एमएलए में हमारे साथ बहुत सारे एमएलए आ रहे हैं जो राज्यसभा की सीट पे हमें वोट करेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के हाथ में जाएंगी। जो आपका पास्ट में पार्टनर रहा है, क्या वोट करेगा? क्या आपको उम्मीद है कि उनके साथ अलायंस होगा? देखिए, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं करूंगा कि 90 के 90 एमएलए हैं और जो 90 एमएलए तंग आ चुके हैं यहाँ की रीजनल सियासत से, और उनमें से हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ राज्यसभा की सीटें हम 2 जीतेंगे। आगे बढ़ा इसी तरह मेहनत करो। इसने काम किया है, देश बड़ा बहुत बड़ा नेता बनना, बड़े अफसर पहला बनना, इसी तरह देख लिया ना सारा इधर से। आपको मैंने बोला था ये सबका साथ सबका विकास वही है ना, ये है ना। 140 करोड़ देशवासियों को एक नजर से देखते हैं मोदी साहब, और यही आज इस एग्जीबिशन का मामला है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कोल जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। हमारे आबिद साहब जो एग्जीबिशन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जो 11 साल बेमिसाल जो उन्होंने काम किए इस देश के लिए और बच्चों को जो अवेयरनेस यहाँ पर हमने दे दी, जितने स्कूलों से बच्चे आए हैं, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इनके टीचरों का भी, मतलब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, पूरा डी साहब का, एसएसपी साहब का, और अपने लीडर साहब जो हमारे सोफी साहब, हमारे रफीक साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आबिद साहब, इनका भी बहुत, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी टीमों का जनरल सेक्रेटरी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये अवेयरनेस थी कि जो हमने कह दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जो करके दिखाया, वो आज बच्चों तक पहुंच गया कि क्या क्या कर दिया है 11 सालों में। इसकी एग्जीबिशन हमारे बिजबिहारा में यहाँ पर लगा दी। यही हमारा आज का एम था, कार्यक्रम था, जो इसलिए मैंने सबको थैंक्स किया, पर्टिकुलरली स्टूडेंट को, जो बच्चे लोग आए, जिनको हमने अवेयर, क्योंकि बच्चे लोग हमारा भविष्य आगे के लिए, यही चीज मैसेज रहेगा। मैसेज तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दी है, बच्चों को से भी पहले, और क्योंकि भविष्य इनके हाथ में है, इनको हमने दिखा दिया जो एक प्रधानमंत्री जी ने किया। कल आप में भी प्रधानमंत्री बन सकता है, आप में भी कोई यहाँ से मिनिस्टर बन सकता है। देखिए अचीवमेंट जिसने किया है, जो छोटे घराने से पैदा रखते, जिसको गरीब को ऊपर उठाने के लिए जिसने काम किया है, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड को उसने दिखा दिया कि हिंदुस्तान की ताकत और हिंदुस्तान कहाँ पर है आज, वो आप लोगों को पता है। यही चीज़ है। सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, सोफी साहब, बताइए आज जो आप लोगों ने एग्जीबिशन यहाँ पे उसका इनेकाद अमल में लाया और पूरी लीडरशिप यहाँ पे है साउथ कश्मीर की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कोल जी को और उनके ऑर्गेनाइजर जो जनरल सेक्रेटरी है आबिद नेहरू साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने आज जो ये बिजबिहारा में एग्जीबिशन का प्रोग्राम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उन लीडरों को कहना चाहूँगा जो यहाँ कई सदियों सालों से राज करते आए, जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए, हमारे बच्चों के हाथ में गन दे दिए, और आज भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी हमारे बच्चों के हाथ में कलम कुरान देता है और दिखाता है कि 11.5 साल में हमने 140 करोड़ देशवासियों के लिए क्या किया, बिना मजहब मिल्लत, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। अगर 151 योजनाएं हमने लॉन्च की, वो हर एक को उसने लाभ मिला है। जैसे अभी हाल ही में जो यहाँ पे जीएसटी के भी बैनर लगे हैं, जीएसटी में अगर आज आप गाड़ी खरीदेंगे 1.5 लाख रुपया आपको सस्ता मिलेगी। आप मकान बनाएंगे तो उसमें भी आपको मटेरियल सस्ता मिलेगा। आप खाने पीने का जो भी अशाई खुर्दनी है वो खाएंगे, वो भी आपको बाजार में सस्ता मिला है। उसका भी एग्जीबिशन यहाँ पे है। मैं एक बार फिर मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे सीईओ एजुकेशन, एसएचओ बिजबिहारा और बाकी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हुए, और इन बच्चों का जो मन के सच्चे हैं, और ये बच्चे आज खुद जानते हैं। तो ये आज बारिश में भी हमारे इन्होंने यहाँ पे सुना। मैं एक बार फिर तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।